अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 11 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है व्हाई टू टिन कैन्स विद अ स्ट्रिंग स्टैच्ड बिटवीन देम कुड बी बेटर वे टू कम्युनिकेट देन merely shouting through the air। दो टिन कैन्स हैं, उनके दरमियान एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो उनके थ्रू जो है स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करना आसान है एज कंपेयर टू एयर। तो स्ट्रिंग जो है क्योंकि सॉलिड मटेरियल है और हमें पता है कि जो साउंड की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है और उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैसेस में होती है, क्योंकि सॉलिड की जो इलास्टिसिटी है वो लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होती है, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इलास्टिसिटी पे और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। String attached between two tin cans is better way to communicate because string is a solid material and sound waves move faster in solid as compared to gases or air. Since sound expands in all direction in air and communication becomes difficult. एयर के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि एयर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस और गैसेस की डेंसिटी कम होने की वजह से उसमें साउंड की स्पीड जो है वो कम होती है। तो इसलिए स्ट्रिंग के थ्रू कम्युनिकेट करना आसान है एज कंपेयर टू एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन रिकॉग्नाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम loudness from their voice. How is this possible? दो बंदे जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं और उनकी जो लाउडनेस है वो सेम है, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल, और हम उन्हें रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं। We can recognize person speaking with same loudness from their voice because sound waves have different waveform, so their quality is different and we can differ between them। तो दो ऐसी साउंड जिनकी लाउडनेस और पिच जो है वो सेम होती है, तो उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं, क्वालिटी की मदद से। क्वालिटी इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस और पिच अगर सेम है तो क्वालिटी से हमें पता चलेगा कि कौन सी साउंड जो है वो किस बंदे की है। तो दो बंदे अगर आपस में बात कर रहे हैं और उनकी लाउडनेस सेम है तो क्वालिटी से हमें पता चलेगा कि कौन सी आवाज़ जो है वो किस बंदे की है। क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड अराउंड अ कॉर्नर बट यू कैन नॉट वॉच हिम वाई। एक दोस्त है आपका, वो कमरे के बाहर किसी दूसरे कोने में खड़ा है, तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। साउंड कैन बी लिसनड अराउंड द कॉर्नर बिकॉज साउंड वेव्स ड्यू टू इट्स लार्ज वेवलेंथ डायफ्रैक्ट अराउंड द ऑब्स्टेकल। साउंड जो है वो वेव है, तो जो प्रॉपर्टीज़ वेव्स की हैं वही साउंड की भी होती हैं। साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिफ्रैक्ट भी हो सकती है, डायफ्रैक्ट भी हो सकती है। तो साउंड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होने की वजह से साउंड ऑब्स्टेकल के अराउंड डायफ्रैक्ट होकर आगे आ जाती है, जिसकी वजह से उस लड़के की जो आवाज़ है वो हमें सुनाई दे रही है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा। साउंड डायफ्रैक्ट होकर हम तक पहुंच रही है और उसकी आवाज़ जो है वो हमें सुनाई दे रही है। सो वी कैन नॉट वॉच अ पर्सन बिकॉज light waves cannot bend around normal size object due to its small wavelength। साउंड जो है वो डायफ्रैक्ट होकर हम तक पहुंच रही है, इसलिए हम उस बंदे को देख नहीं सकते लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो हम सुन सकते हैं।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, why must the volume of a stereo in a room with wall-to-wall carpet be tuned higher than in a room with a wooden floor? एक कमरे के अंदर जो है वो वुडन फ्लोर है और एक कमरे में जो है वो कारपेट बिछा हुआ है। तो कारपेट वाला जो रूम है उसके अंदर जो हमें वॉल्यूम है साउंड का वो ज़्यादा ऊंचा रखना पड़ता है। तो इसकी क्या रीज़न है? The volume of stereo in a room with wall-to-wall carpet be tuned higher because carpet absorbs the sound waves while wooden floor reflects the sound wave, so loud sound is produced. यानी कारपेट जो है वो एक पोरस सरफेस है, तो कारपेट जो है वो साउंड को अब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि वुडन फ्लोर जो है वुड जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर रही है साउंड को। तो वुडन फ्लोर वाला जो रूम है उसमें लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जबकि जो कारपेट वाला रूम है उसमें क्योंकि साउंड अब्जॉर्ब हो रही है तो इसलिए उस रूम के अंदर हमें जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ता है। Question number 5. A student says that the two terms speed and frequency of the wave refer to the same thing. What is your response? एक स्टूडेंट जो है वो ये कहता है कि स्पीड और फ्रिक्वेंसी दोनों से एक जैसी चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम टर्म्स हैं। तो आपका क्या रिस्पॉन्स है? तो स्पीड और फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम टर्म्स नहीं हैं बल्कि डिफरेंट टर्म्स हैं। Speed and frequency are different terms. Rate of change of distance is called speed, but number of waves passing through a point in 1 second is called frequency. डिस्टेंस अगर टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है तो उसे हम स्पीड कहते हैं, और किसी पॉइंट में से 1 सेकंड में जितनी वेव्स गुजर रही हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। Frequency does not depend on medium but speed depends on medium. फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही लेकिन स्पीड जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। तो इसलिए स्पीड और फ्रीक्वेंसी जो है ये डिफरेंट टर्म्स हैं, सेम टर्म्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6. Two people are listening to the same music at the same distance. They disagree on its loudness. Explain how this could happen. दो लोग जो हैं वो म्यूज़िक सुन रहे हैं जिसका जो डिस्टेंस है, साउंड सोर्स का जो डिस्टेंस है उन दोनों लोगों से वो सेम है, लेकिन उनकी जो लाउडनेस है म्यूज़िक की वो डिफरेंट है। एक बंदे को कुछ और लाउडनेस सुनाई दे रही है, दूसरे को कुछ और लाउडनेस सुनाई दे रही है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल? They disagree on loudness because loudness depends on sensitivity of ear of the listener. तो लाउडनेस जो है वो जो ईयर है उसकी फिजिकल कंडीशन पे, सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है। तो अगर दोनों को जो लाउडनेस है वो डिफरेंट सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है किसी एक बंदे का जो कान है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, उसकी फिजिकल जो कंडीशन है वो सही नहीं है। Is there any difference between echo and reflection of sound? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही हम echo कहते हैं, इसलिए echo और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कोई डिफरेंस नहीं है। No, there is no difference between echo and reflection of sound because reflection of sound wave is called echo. For example, you shout from a valley, you hear an echo. और echo जो है वो हमें आपको पता है कि उसके लिए जो टाइम इंटरवल है वो 0.1 सेकंड है, और साउंड सोर्स का और ऑब्स्टेकल का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, क्योंकि एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Will two separate 50 decibel sound together constitute a 100 decibel sound? Explain.
अगर दो 50 डेसिबल साउंड्स को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या जो रिजल्टेंट साउंड है हमारे पास उसका जो साउंड लेवल है वो 100 डेसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता? तो ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो डेसिबल स्केल है वो एक लॉगरिथमिक स्केल है, एक एक्सपोनेंशियल स्केल है। तो साउंड लेवल्स को हम लीनियरली ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लॉगरिथम लेना पड़ता है, लॉगरिथमिक स्केल जो है वो यूज़ करना पड़ता है। और लॉगरिथमिक स्केल के अंदर जो साउंड लेवल है वो इंटेंसिटीज़ पे डिपेंड करता है। अगर साउंड की इंटेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी तो साउंड लेवल जो है वो भी डिफरेंट हो जाएगा और आपके पास जो आंसर है वो 100 डेसिबल नहीं आ सकता। Since decibel is the unit of sound level and its value depends upon the log of intensities. Therefore, 50 decibel sound from two bodies does not constitute 100 decibel sound. Each 10 decibel increase in sound makes the sound 10 times louder. अगर साउंड लेवल जो है वो 10 डेसिबल जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए तो लाउडनेस जो है वो 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो साउंड लेवल्स को हम लीनियरली ऐड नहीं कर सकते बल्कि हमें लॉगरिथम स्केल जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें अगर हम दोनों साउंड्स को ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट साउंड लेवल आएगा वो 53.1 डेसिबल या 53.2 डेसिबल आएगा। 100 डेसिबल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9, वाई अल्ट्रासाउंड इज़ यूज़फुल इन मेडिकल? अल्ट्रासाउंड वेव्स को मेडिकल साइंस में या मेडिकल फील्ड में क्यों यूज़ किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड वेव जो हैं वो एक ऐसी वेव्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है और इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन जो वेव लेंथ है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑडिबल साउंड वेव्स। इसलिए इनको हम मेडिकल फील्ड में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने किडनी स्टोन जो है उसको रिमूव करना हो, थायराइड ग्लैंड का ट्रीटमेंट करना हो, तो इस तरह डिफरेंट जो डिसीज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ की जाती हैं मेडिकल फील्ड में, क्योंकि इनकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी हाई होती है और वेवलेंथ स्मॉल होती है। होमवर्क में आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह याद करने हैं और याद करने के बाद इनको जो है वो नीट नोटबुक पे आपने लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।